हमने मैटर वेव्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से हर कण के साथ एक तरंग जुड़ी हुई होती है और कण जो होता है वो ड्यूल नेचर को, द्वैत प्रकृति को बतलाता है। इस द्वैत प्रकृति को बतलाने के लिए दो अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रयास किए, जिसमें एक साइंटिस्ट थे श्रोडिंगर और दूसरे थे हाइजेनबर्ग। श्रोडिंगर ने डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज़ करके बतलाया कि मैटर वेव्स किस प्रकार की होती हैं और हाइजेनबर्ग ने मैट्रिक्स मेथड्स का यूज़ करके इसको समझाने की कोशिश की। आज हम डिस्कस करेंगे कि श्रोडिंगर ने किस तरह से मैटर वेव्स को समझाया। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम पहले देखते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम यांत्रिकी अभिक्रियाएं। ऐसी कौन कौन सी पोस्टुलेट्स हैं जिनको आधार मानते हुए पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स बनाई गई है। फर्स्ट है साई, एक वेव फंक्शन है जो मैटर वेव को बतलाता है और वेव जो होती है उसकी तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये फाइनाइट होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए और सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। परिमित, लगातार और एकमानी। तो ये साई की कुछ विशेषताएं होती हैं। इसी तरह से किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर अगर हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है तो वो हम प्रोबेबिलिटी का मान साई स्क्वायर के मान से कैलकुलेट करते हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड को शो करता है। दूसरी इसकी पोस्टुलेट्स है कि साई पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। अगर दो वेव फंक्शन है साई वन और साई टू, इनका जो रिजल्टेंट वेव फंक्शन होगा वो सी वन साई वन प्लस सी टू साई टू के बराबर होगा। क्वांटम मैकेनिक्स की तीसरी पोस्टुलेट है कि जो क्वांटम मैकेनिकल वैल्यूज़ हैं उनको लीनियर ऑपरेटर की फॉर्म में शो कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें मोमेंटम को शो करना है तो इसके लिए ऑपरेटर वैल्यू होगी माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल, और जो एनर्जी है उसके लिए आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल टी। तो लीनियर ऑपरेटर के द्वारा डायनेमिकल वेरिएबल को शो किया जा सकता है, जहाँ पी मोमेंटम ऑपरेटर है और ई एनर्जी ऑपरेटर है। फोर्थ पोस्टुलेट है, अगर किसी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी हो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्याशा मान, एक्सपेक्टेशन वैल्यू या प्रत्याशा मान। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए इस सिंबल का यूज़ करते हैं, ए इज इक्वल टू साई स्टार ए साई डी टो अपॉन में इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी टो। और अगर क्वांटम मैकेनिकल वेरिएबल की अनिश्चितता निकालनी हो तो इसका मान आएगा ए स्क्वायर की एवरेज वैल्यू प्रत्याशा मान माइनस ए के प्रत्याशा मान का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। फिफ्थ पोस्टुलेट है
किसी भी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर के लिए ए साई इज इक्वल टू ए साई के बराबर है। यहाँ पर ए जो है ये इसे आइगन वैल्यू और ए कैप को आइगन फंक्शन कहा जाता है। अगर इसी के अंदर हम श्रोडिंगर इक्वेशन का मान रखें तो एच साई इज इक्वल टू ई साई। यहाँ पे ई इस आइगन फंक्शन की आइगन वैल्यू है। तो ये क्वांटम मैकेनिकल पोस्टुलेट्स हैं, इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं हम। जैसे भी हमने पहले डिस्कस किया कि मैटर वेव को शो करने के लिए दो साइंटिस्ट ने अपनी अपनी इंडिपेंडेंट थ्योरीज दी। एक श्रोडिंगर ने वेव मैकेनिक्स दिया और हाइजेनबर्ग ने मैट्रिक्स मैकेनिक्स दिया। जो श्रोडिंगर का वेव मैकेनिक्स है, श्रोडिंगर का वेव मैकेनिक्स वो डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड पे बेस्ड है और हाइजेनबर्ग का मैट्रिक्स मैकेनिक्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट हिल्बर्ट स्पेस या लीनियर ऑपरेटर्स पे बेस्ड है। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए सबसे पहले हम क्वांटम मैकेनिक्स की पोस्टुलेट्स को डिस्कस करते हैं। तो ये हैं क्वांटम मैकेनिक्स की अभिग्रताएं। फर्स्ट अभिग्रता है साई एक मैटर वेव को शो करता है, बतलाता है और साई का मान परिमित, लगातार और एक मानी होना चाहिए। इसके अलग अलग एग्जांपल्स हैं। जब हम चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे तब इस अभिग्रता का मान डिस्कस करेंगे भी किस तरह से साई का मान परिमित, कंटिन्यूस और एक मानी होना चाहिए। और अगर किसी के कण के पाए जाने की प्रायिकता निकालनी है तो उसको हम साई स्क्वायर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साई जो है वो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड भी कहलाता है। दूसरी इसकी अभिग्रता है कि साई पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत जो होता है वो कार्य करता है। अर्थात साई इज इक्वल टू C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 है, जहाँ पर साई 1 और साई 2 दो वेव फंक्शन हैं। इनके सुपरपोजिशन से हमें तीसरा वेव फंक्शन साई प्राप्त होता है। इसकी तीसरी अभिग्रता है किसी भी लीनियर ऑपरेटर के लिए जो मोमेंटम ऑपरेटर है उसका मान माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल से डिनोट कर सकते हैं और एनर्जी ऑपरेटर का मान आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी से डिनोट किया जा सकता है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू या प्रत्याशा मान निकालना हो तो प्रत्याशा मान के लिए हमें ये मेथड लगाना है। किसी भी ऑपरेटर ए का प्रत्याशा मान साई स्टार ए साई डीटो, जहाँ पे डीटो जो है ये वॉल्यूम एलिमेंट है, अपॉन साई स्टार साई डीटो के बराबर है। और अनिश्चितता निकालनी हो तो ये ए स्क्वायर एवरेज वैल्यू माइनस ए की एवरेज वैल्यू का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, इससे हम प्रत्याशा मान का मान ज्ञात कर सकते हैं। और इसी तरह से वेक्टर ए साई इज इक्वल टू ए साई, यहाँ पे स्मॉल ए जो है ये आइगन वैल्यू है और कैपिटल ए जो है ये आइगन फंक्शन है। जैसे एच साई इज इक्वल टू ई साई, एच इसका ऑपरेटर है और ई जो है इसकी आइगन वैल्यू है। तो इन सभी को हम क्वांटम मैकेनिक्स की अभिग्रताएं कहते हैं।